जो गोरखपुर के 9 विधानसभा विधायक हैं, उनके प्रति लोगों की कुछ आक्रोश है। कुछ उनकी कार्यप्रणाली से नाराज हैं, कुछ उनके व्यवहार से नाराज हैं। तो योगी के प्रति लोगों की सहानुभूति है, योगी के नाम पर ही वो मिलेगा। यहाँ पर ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जो अपने बूथे पर अच्छा खासा वोट बना ले और चुनाव जीत जाए। तमाम ऐसे विधायक हैं जिनके प्रति आक्रोश है, ये सही है। अगर वो अपने दम पर चुनाव मैदान में जाएं, जमानत जब्त हो जाएगी। कम से कम 9 में 5 ऐसे हमारे प्रत्याशी हैं कि अपने दम पर अगर चुनाव मैदान में जाएंगे तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। गोरखपुर की जनता ने तो यहाँ मेयर किन्नर को चुन दिया। हिंदुस्तान में कहीं कोई मेयर नहीं चुना गया था, लेकिन एक हिजड़े को यहाँ के जनता ने मेयर बना दिया। इंसेफ्लाइटिस यहाँ के लिए सबसे गंभीर बीमारी थी। हजारों बच्चों की मौत हो जाती थी। जो शहर वाली सीट है वो तो माननीय योगी जी की सीट है और माननीय योगी जी जीतेंगे। और मैं समझता हूँ कि अगली बार 1,04,000 या 5,000 से जीते थे, इस बार हो सकता है 1,20,000 25,000 से। सवाल इसका है कि योगी जी 22 में भी थे, लेकिन वो जो हार जीत का अंतर था वो 22,000, 24,000, 35,000 तक क्यों रहा? तो एक तरफा होनी चाहिए थी ना। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जातिगत यहाँ पे वोट पड़ता है, जातियां यहाँ पे हैं। और अगर इस बसपा पूरी तरीके से लड़ी तो भाजपा जीतेगी, और अगर बसपा थोड़ा सा इनएक्टिव हुई तो भाजपा की बहुत मुश्किल बढ़ेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। 2027 के चुनाव के पहले गोरखपुर जिले का क्या मूड है? हमारे गोरखपुर जिले में लगभग 9 विधानसभा क्षेत्र हैं और इन 9 विधानसभा में बीजेपी ने जीत हासिल कर ली थी, लेकिन किसी पार्टी का खाता खुलने नहीं दिया। वजह क्या थी, कैसे है, और आने वाला चुनाव 2027 क्या फिर बीजेपी के खाते में जाएगा या किसी और के खाते में? आप देखिए, ये तमाम हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी हैं, दिग्गज हैं और अपने क्षेत्र के माहिर हैं। तो आप सभी से जानेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बड़े भाई आप टीपी शाही जी से। तो टीपी शाही जी बताएं, क्या लग रहा है, कौन होगा 2027? देखिए, 2027 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। और गोरखपुर का जहाँ तक बात है, गोरखपुर की सभी 9 विधानसभाओं पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से ही हैं और वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उनकी कार्यप्रणाली को गोरखपुर के लोगों ने सराहा। पूरा प्रदेश का, देश में उनको योगी मॉडल देखा जा रहा है। लेकिन रही सवाल 2027 के चुनाव की, तो तमाम ऐसे एमएलए हैं जो गोरखपुर के 9 विधानसभा विधायक हैं, उनके प्रति लोगों की कुछ आक्रोश है। कुछ उनकी कार्यप्रणाली से नाराज हैं, कुछ उनके व्यवहार से नाराज हैं। योगी से तो नाराजगी नहीं है। योगी ने जो विकास का काम किया है वो गोरखपुर को लगभग वो 50 साल आगे पहुंचा दिए हैं विकास के मामले में। तो योगी के प्रति लोगों की सहानुभूति है, योगी के नाम पर ही वो मिलेगा। यहाँ पर ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जो अपने बूथे पर अच्छा खासा वोट बना ले और चुनाव जीत जाए। लेकिन तमाम, मेरा जहां तक मानना है, तमाम ऐसे एमएलए हैं, तमाम ऐसे लोग हैं कि जिन पर लोगों को लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। और मेरा जहां तक मानना है कि भारतीय जनता पार्टी अगर प्रत्याशियों में कुछ बदलाव नहीं किया तो आने वाले चुनाव में कुछ मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। ये बताइए कि 2022 में किस पार्टी पर कौन सी सीट पर जीती थी? 2022 की सभी 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती थी। अच्छा, चलिए हमारे साथ हैं काजी मोहम्मद साहब। आप बताएं कि चिल्लू पार और गोरखपुर सदर दोनों में से सबसे बड़ा नाम है, इन दोनों सीटों पर आप क्या कहेंगे? देखिए, चिल्लू पार विधानसभा बहुत ही महत्वपूर्ण विधानसभा है, और इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यहाँ पर हार जीत का अंतर जो है 2022 में मात्र 21,000 वोटों का था। तो मात्र 21,000 वोटों से हार जीत हुई थी। और इस बार जो चुनाव आने वाला है, ये एसआईआर के बाद पहला चुनाव है। उत्तर प्रदेश में जो एसआईआर हुआ उसके बाद पहला चुनाव है। और इस चुनाव में जैसे अन्य राज्यों में वोटिंग पैटर्न बदल गया, इलेक्शन का प्रतिशत बढ़ गया, उस तरीके से उसका प्रभाव यहाँ भी नजर आएगा, प्रतिशत बढ़ेगा। हमारे जिले में कभी भी 50 से 52% या 55% वोटिंग से ज्यादा नहीं हुई, चाहे वो शहर की विधानसभा हो, चाहे वो विनय तिवारी वाली जो है चिल्लू पार विधानसभा हो।
तो वहाँ पे भी वोट परसेंटेज कम हो। इस बार जब वोट परसेंटेज बढ़ेगा तो नक्शा कुछ दूसरा बदला हुआ नजर आएगा, ये तो इतना निश्चित जानिए आप। तो और दूसरे ये कि जो शहर वाली सीट है वो तो माननीय योगी जी की सीट है और माननीय योगी जी जीतेंगे। और मैं तो समझता हूँ कि अगली बार 1,04,000 या 5,000 से जीते थे, इस बार हो सकता है 1,20,000 25,000 से जीते, क्योंकि उनका कोई पहले पूरे पूर्वांचल में क्या पूरे प्रदेश में भी नहीं है उनका कोई। चलिए, और भी लोग हैं हमारे साथ। अरविंद राय साहब बहुत सीनियर हैं, आप बताएं कि किस विधानसभा पर कौन कौन सी सीट पे कौन सी पार्टी जीती 2022 में? और 2022 में तो गोरखपुर की सभी 9 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की। तो आगे क्या लग रहा है, 2027 में भी यही होगा? देखिए, मुख्यमंत्री इस प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी हैं और गोरखपुर तमाम मामलों में काफी पिछड़ा माना जाता रहा है। यहाँ की जो परिस्थिति थी वह बहुत प्रतिकूल रहती थी। इंसेफ्लाइटिस यहाँ के लिए सबसे गंभीर बीमारी थी। हजारों बच्चों की मौत हो जाती थी। अपराध के बारे में आप जानते ही हैं कि कहीं भी अगर चर्चा होती थी तो गोरखपुर के अपराध की चर्चा होती थी, अराजकता की चर्चा होती थी, भ्रष्टाचार की चर्चा होती थी। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने इन बिंदुओं पर एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से रोक लगाया है उन्होंने। अपराध हर कोई यह महसूस कर रहा है कि कम हुआ है। इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी लगभग खत्म हो चुकी है। भ्रष्टाचार भी हमको लगता है जो भी सामने आ रहा है वो जेल जा रहा है, पकड़ा जा रहा है। विकास की जो गति हमको लगता है गोरखपुर की है, शायद ही देश के किसी अन्य हिस्से में होगी। गोरखपुर में तमाम ऐसे स्थल थे जहां हम जाने से कतराते थे। महिलाएं तो उधर जाने से डरती थी। आज वह विश्व के पटल पर, जैसे अपना रामगढ़ ताल क्षेत्र है, पूरी दुनिया अब रामगढ़ झील के बारे में देखने लगी है, सोचने लगी है और यहाँ आने के लिए उनके मन में उत्कंठा जग रही है। क्योंकि अब यहाँ ऐसी व्यवस्था हो गई है कि जहाँ पहले कोई जाना नहीं चाहता था, अब वहाँ अगर आप 12 बजे रात में भी जाएंगे तो आपको पूरा गुलजार दिखेगा। लगता है कि बंबई का एक हिस्सा अपना रामगढ़ झील का इलाका है। वही हाल अब आप देख लीजिए चिलुआ ताल क्षेत्र में। चिलुआ ताल के आसपास जो व्यवस्था बनी है, निश्चित तौर पर गोरखपुर की बेहतरी, गोरखपुर की सुंदरता बयां करने के लिए काफी है। फर्टिलाइजर जो वर्षों से बंद पड़ा था, यहाँ के किसानों के लिए दिक्कत थी, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर फर्टिलाइजर चालू हुआ है। पिपराई चीनी मिल चालू हुई है और हमको लगता है कि गोरखपुर की जो रफ्तार है विकास की बहुत तेज हो चुकी है। तो निश्चित तौर पर जो अगला चुनाव होगा, विकास मायने रखेगा। और सबसे बड़ी बात है कि आज कोई भी व्यापारी, कोई भी काम करने वाला मजदूर, कोई भी किसान डरता नहीं है कि हमसे कोई फिरौती ले लेगा या रंगदारी लेगा, हमसे कोई जबरियां वसूली कर लेगा। यह भावना लोगों के बीच में योगी जी ने भरा है। तो निश्चित तौर पर 27 के चुनाव में इसका असर पड़ेगा। दूसरी पार्टियों के लोग भी पूरी ताकत से लगे हुए हैं। यहाँ लड़ाई आमतौर पर ये मानी जाती है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों से ही रहती है। गठबंधन होंगे, हो सकता है कुछ ऐसे गठबंधन हो जो मुसीबतें खड़ी करें। फिर भी जो वर्तमान स्थिति है, इस स्थिति को अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने बनाए रखी, गठबंधन होगा भी तो भी लड़ाई बहुत कांटे की होगी और फिलहाल जो स्थिति दिख रही है भाजपा मजबूत पड़ेगी। आप कह रहे हैं कि लड़ाई कांटे की होगी, फिर भी आपने एक क्वेश्चन लगाया है कि ये कांटे की लड़ाई क्यों, जब इतना कुछ है? तो क्या इसमें पार्टी, दूसरी पार्टी कहां से अपना समीकरण फिट कर रही है? नहीं कर पाएगी, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि जैसे पूरे प्रदेश में बात आती है कि दलितों, शोषितों, गरीबों, पिछड़ों की यह सरकार नहीं है, लेकिन अंदाजा लगाइए कि आज जब रिक्शा पर बैठकर आप जाते हैं तो रिक्शा वाला गर्व से आपसे पैसा मांगता है और आप पैसा निकाल कर दे देते हैं। आप कहीं से एहसास नहीं कर पाते कि इस रिक्शा वाले को पैसा नहीं देना। और जब रिक्शा वो शहर में चला रहा है तो 10 साल पहले की भी व्यवस्था उसने देखी है कि पैसा मांगता था तो गाली पाता था, यहाँ तक कि थप्पड़ खा जाता था। तो उसके मन में तो ये भाव है ही कि योगी है तो उसका सम्मान है। और सम्मान से बड़ा हमको लगता है
कि न जाति है, न धर्म है, न कोई चीज नहीं है। पहले अगर आपका सम्मान जिंदा है तो सब कुछ जिंदा है, और ये सम्मान योगी ने दिलाया है तो स्वाभाविक है उनको इसका लाभ मिलेगा। क्या लग रहा है कि पार्टियां टिकट बदल करके भी किसी का बदलाव करने वाली है, और किस अगर होगी तो किस क्षेत्र की प्रत्याशी का टिकट बदलना है? देखिए, एक बात तो जान लीजिए कि गोरखपुर में टिकट बदलना, टिकट न बदलना, इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अभी हमारे साथी ने जो कहा है कि तमाम ऐसे विधायक हैं जिनके प्रति आक्रोश है, ये सही है। अगर वो अपने दम पर चुनाव मैदान में जाएं, जमानत जब्त हो जाएगी। कम से कम 9 में 5 ऐसे हमारे प्रत्याशी हैं कि अपने दम पर अगर चुनाव मैदान में जाएंगे तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। लेकिन उनका सारा काला चिट्ठा, उनका सारा करा धरा जब योगी जी आ जाएंगे और कहेंगे कि हमें सरकार बनानी है, तो उनका सारा काला व्यवहार धुल जाएगा, और तब योगी सामने दिखेंगे। तब भारतीय जनता पार्टी और योगी सामने दिखेंगे, फिर प्रत्याशिता का कोई मतलब ही नहीं। चलिए, हमारे साथ और वरिष्ठ पत्रकार जी, शैलेंद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने 2 दशक में देखा है, तो अब क्या बदलाव दिख रहा है आपको? क्या किस विधानसभा पे कौन सी पार्टी अपना क्या संकट फिट कर सकती है? देखिए 2 दशक की जहाँ तक बात है, कभी ऐसा सोचा जाता था कि सपा बसपा को छोड़कर इस प्रदेश में, गोरखपुर की बात नहीं है, प्रदेश में कि लगता नहीं था कि फिर कोई दूसरी पार्टी इसी में बदलाव होता रहेगा। लेकिन अचानक ये परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन का जो आधार बना, विकास विकास बहुत बड़ा आधार है। और ये सभी जानते हैं कि अ, किसी विधायक की बात छोड़िए, साथियों से सहमति जताते हुए कि जो आधार है वो विकास बड़ा आधार है, और कानून व्यवस्था की स्थिति भी बड़ा आधार है। और सबसे बड़ा जो है, यहाँ के लोकल विधायक या किसी के साथ ऐसी कोई बात नहीं है कि उनका क्या बनेगा, उनसे कैसे होगा, कोई भी आएगा, कोई भी टिकट करेगा। सब सारे सारे समीकरण योगी जी के कारण बनते हैं, और जो पिछले 2 बार से चुनाव में बन रहा है, और इस बार भी उम्मीद है कि वैसा ही होगा। तो चलिए नीरज जी, अब नीरज जी की बारी। नीरज जी बताएं, नीरज श्रीवास्तव जी, की क्या लग रहा है कि आपको कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है, कुछ फर्क पड़ेगा, या राम मंदिर का, यूजीसी का, या तमाम ऐसे मामले हैं जिसको आप जानते हैं, क्या उसके बारे में बताएं? देखिए, विपक्ष के पास तमाम ऐसे मुद्दे हैं। अभी ताजा अगर मुद्दे की बात करें तो राम मंदिर का मुद्दा सबसे बड़ा है। लेकिन अगर आप देखें विकास वर्सेस राम मंदिर, तो एक कहते हैं कि एक पॉलिटिकल चोरी होती है और एक पेशेवर चोरी होती है। तो राम मंदिर का मुद्दे में जो चोरी हुई है, ऐसा अभी कोई पॉलिटिकल नाम नहीं आया है, कोई ऐसा उस पीठ से जुड़ा हुआ नाम नहीं आया है जो कहा जा सके कि इसमें राजनीतिक रूप से इस चोरी को बढ़ावा मिला है। और राम मंदिर जो है 500 साल की आस्था का प्रतीक रहा है। लोग सोचते भी नहीं थे कि राम मंदिर बनेगा, लेकिन बना। और रही बात गोरखपुर की जो 9 विधानसभा है, आप चिल्लू पार में आप देख सकते हैं, उत्तर से दक्षिण तक अगर बात करें गोरखपुर में, पूरब से पश्चिम तक आप चारों तरफ देख रहे हैं, सड़कों का जो 4 लेन है, 6 लेन का जाल बिछ रहा है। एक मेट्रो जो है वो जनता की उम्मीद पर है कि मेट्रो भी शहर को जल्द ही मिल सकता है। 2027 का जो चुनाव है, और सबसे बड़ी चीज रामगढ़ ताल जो पूरे विश्व पे पूरा पलक पलक पर छा गया है, और 2 झीलों के बीच में बसा शहर हो गया है। अब चिलुआ ताल भी डेवलप हो गया है, और वो भी उसका भी सौंदर्यीकरण किया जा चुका है। तो बात करें तो जिस शहर, जिस जिले, जिस जनपद से मुख्यमंत्री खुद शहर विधानसभा से यहाँ प्रत्याशी रहे हों, वहां से क्या लोग उम्मीद कर सकते हैं? क्योंकि गोरखपुर की बात है, तो गोरखपुर के लिए योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री ही नहीं है, वो यहाँ के लोगों की आस्था उनसे जुड़ी हुई है, वो यहाँ के लोगों के लिए महाराज जी है। तो आप देख सकते हैं प्रत्याशी मायने नहीं रखता है। यहाँ जो लड़ाई है, राम मंदिर का मुद्दा जरूर विपक्ष के पास है, लेकिन राम मंदिर के आगे अगर देखा जाए तो जो वोट बढ़े हैं, नए वोटर जो पहली बार वोट देंगे, और जो साक्षरता की दर है, यूपी की अगर बात करें, 3 से 4% साक्षरता की दर बढ़ी है। उसको अगर ध्यान में दिया जाए तो जो यूथ है, जो और लोग हैं, सब समझ रहे हैं कि जो विकास है उसके आगे ये राम मंदिर का जो चोरी का मुद्दा है, ये चढ़ावा चोरी का मुद्दा कहीं मुझे नहीं लगता है कि टिक पाएगा। क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल चोरी नहीं, मैं अभी भी कह रहा हूँ, कोई भी पॉलिटिकल नाम इसमें नहीं आया है। और सारे जो अभी तक की जांच आई है, और मुझे लगता है कि जिस शहर विधानसभा से मुख्यमंत्री खुद चुनाव लड़ चुके हैं, और इस बार भी पूरा विश्वास जताया जा सकता है, उस जगह पे इस तरह की चीजें नहीं होंगी। हालांकि कुछ ऐसा विरोधाभास भी है, क्योंकि जो उपचुनाव हुआ था 2018 का, अगर देखा जाए, प्रवीण निषाद ने
जीता था, लेकिन लोकसभा विधानसभा को कंपैरिजन नहीं कर सकते। 24 की बात होती है कि 40 सीटें घट गई गोरखपुर की अगर बात करें, लेकिन 2022 के अगर आप इलेक्शन को देखते हुए चलेंगे, तो जिस तरह से वोटर बढ़े हैं और जिस तरह से साक्षरता की दर बढ़ी है, निश्चित तौर पर ये लगता है कि जो विकास के साथ जाएगा, जनता भी उसी को वोट करेगी, उसी को जिताएगी। और इस मामले में आप देखिए, पूरी 9 विधानसभा में भाजपा का परचम इसीलिए लहरा रहा है क्योंकि ये प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ रहा है, ये भाजपा चुनाव नहीं लड़ रही है। यहाँ का जो वोट पड़ता है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पे पड़ता है, महाराज जी के नाम पे पड़ता है। एक चीज बताएं नीरज जी, बहुत दिनों से आप देख रहे हैं तो पॉलिटिकल आपको ये दिख रहा होगा कि जाति समीकरण 9 विधानसभा में कहीं दूसरी पार्टियां जो अपना फिट करना चाह रही उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, जातीय समीकरण मायने रखता है, क्योंकि अगर जाति समीकरण मायने नहीं रखता तो निषाद पार्टी जैसी पार्टियां आज उभर कर सामने नहीं आती। तमाम ऐसी पार्टियां, ओबीसी पार्टी है, निषाद पार्टी उभर के आ रही है, बहुत से ऐसे छोटे दल हैं। लेकिन आप देखिए कि अगर जातीय समीकरण काम भी करेगा तो जो भी घटक दल हैं भाजपा के, आप देखिए भाजपा तो ऐसे लोगों का स्वागत कर रही है, जबकि विपक्ष के पास ऐसा अभी तक कोई ऐसा मुद्दा नहीं दिखा है। राम मंदिर चोरी का जो फैक्टर लेकर विपक्ष चल रहा है, तो इसका मुझे नहीं लगता है कि बहुत फायदा होने वाला है। जातीय समीकरण हावी नहीं होगा, चाहे भले ही इसमें जो है विपक्ष अगर इसको हथकंडा बनाना चाहेगा, लेकिन गोरखपुर की 9 विधानसभा पे इसका मुझे नहीं लगता है कि असर दिखाई देगा, क्योंकि हर तरफ डेवलपमेंट है और जो गोरखपुर की जनता है वो विकास के ही साथ जाएगी। तो जातिगत समीकरण काम नहीं करेगा। लेकिन एक चीज ये बताएं कि क्या किसी का टिकट कटने वाला भी है इन सभी विधानसभा क्षेत्रों में जो पिछली बार विजय हासिल किए थे? देखिए, कहने को तो लोग कह रहे थे कि रवि किशन का भी टिकट कट जाएगा 2024 के चुनाव में, लेकिन मैं अभी भी पहले भी कहा हूं मैं कि प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ रहा है। यहाँ पर लोग महाराज जी के नाम पे वोट देते हैं और भाजपा के नाम पे वोट देते हैं। इसलिए विपक्ष को ये तय करना होगा कि उनको किसी पार्टी के साथ गठबंधन करना है या नहीं करना है, या अकेले लड़ना है। और ये सबसे बड़ी चुनौती है विपक्ष के पास कि वो जिस तरह उपचुनाव में 2018 के उपचुनाव में जिस तरह से उन्होंने उलटफेर किया था, उनके पास ऐसा कोई मुद्दा है भी कि नहीं है। और खासकर गोरखपुर पर तो पूरे प्रदेश, पूरे देश और पूरी दुनिया के और राजनीतिक गलियारे का पूरा फोकस है। तो ये सबसे अहम मानी जाएगी गोरखपुर की जो 9 विधानसभा है। तो ये समझ लीजिए कि यूपी में जीत किसकी होनी है, हार ये 9 विधानसभा तय करेगी, मुझे जहां तक लगता है। तो ये विपक्ष को जरूर जो है इस पर फोकस रखना चाहिए कि उनके पास कोई ऐसा ठोस मुद्दा है कि नहीं है उनके पास। चलिए, और लोग भी हैं। काजी साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कह रहे हैं नीरज जी कि यहाँ पर कोई बदलाव नहीं होगा और कोई भी बदला नहीं जाएगा, तो आपको क्या लग रहा है बदलाव? नीरज जी की बातों से सहमत नहीं हूँ। अच्छा। पहली बात ये है कि नीरज जी ने ये कहा कि यहाँ पे योगी जी का फेस होता है। सवाल इसका है कि योगी जी 22 में भी थे, लेकिन वो जो हार जीत का अंतर था वो 22,000, 24,000, 35,000 तक क्यों रहा? तो एक तरफा होनी चाहिए था ना। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जातिगत यहाँ पे वोट पड़ता है, जातियां यहाँ पे हैं। और इस वक्त अगर बसपा को अगर आपने नजरअंदाज किया तो फूल, क्योंकि बहुत सी सीटों पर बसपा ने 50,000, 45,000 वोट पाए थे। और अगर इस बसपा पूरी तरीके से लड़ी तो भाजपा जीतेगी, और अगर बसपा थोड़ा सा इनएक्टिव हुई तो भाजपा की बहुत मुश्किल बढ़ेगी। ये आप इतना निश्चित जान लीजिए। और जहां तक बदलाव, किसी सीट पर बदलाव होगा, योगी जी अगर ईमानदारी से समीक्षा करेंगे तो कई चेहरे जो अभी विधायक हैं वो नजर नहीं आएंगे। खुद हमारे गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा के, क्योंकि वहाँ का जो विधायक है उनकी पब्लिक कनेक्टिविटी बहुत ही कम है। लोग उनको सिर्फ योगी जी के साथ ही देखते हैं, वरना कहीं और नहीं देखते। आपके बारे में इनसे पूछते हैं कि क्या आप इनसे कितना सहमत हैं? देखिए, मैं इनसे पूरी तरह सहमत हूँ। और देखिए, ये गोरखपुर है, गोरखपुर की जनता का मिजाज आप नहीं जानते हैं। मैं गोरखपुर की जनता का मिजाज बताता हूँ। ये गोरखपुर की जनता ऐसी है कि यहाँ पर टीएमसी मुख्यमंत्री थे और मानीराम से आकर के चुनाव लड़े, गोरखपुर जनता ने उनको चुनाव हरा दिया। सीटिंग में मुख्यमंत्री को गोरखपुर जनता ने चुनाव हरा दिया। 2018 का चुनाव आपने देखा कि मुख्यमंत्री थे, योगी का कैरियर दांव पर लगा था, लेकिन गोरखपुर की जनता ने 2018 का चुनाव भाजपा कैंडिडेट उपेंद्र शुक्ला को हरा दिया। और जो आप जाति समीकरण की बात कर रहे हैं, काजी साहब ने कहा, मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूँ। जाति यहाँ तमाम ऐसे लोग हैं कि योगी जी उनके घर सोने का छत्र पिटवा देंगे, लेकिन उनकी जात की बात आएगी तो अपनी जात के साथ खड़ा होंगे। आप बताइए
इस गोरखपुर विधानसभा में योगी आदित्यनाथ चुनाव पिछला लड़े थे 2022 वाला, और योगी जी के खिलाफ उपेंद्र शुक्ला की पत्नी, जिसका एक दिन का पॉलिटिकल करियर नहीं था, एक दिन भी उसने राजनीति नहीं किया था, कोई नहीं जानता था, वो 64,000 वोट पाई थी। अभी काजल निषाद यहाँ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ी थी, इसी गोरखपुर विधानसभा में पार्लियामेंट चुनाव में 90,000 वोट पाई थी, और वो जाति का वोट पाया था। तमाम ऐसे लोग हैं कि जो वो किसी भी उनको लिए कुछ भी कर दिया जाए, लेकिन वो भाजपा को वोट नहीं देंगे, उनका वोट एंटी भाजपा को जाएगा। तो इस नाते जाति समीकरण काम करता है। जात के लोग, बहुत ऐसे लोग हैं जो जात के नाम पर देंगे, लेकिन बहुत लोग हैं जो योगी के नाम पर वोट करते हैं। और जहाँ तक कैंडिडेट बदलने की बात है, कैंडिडेट अगर नहीं बदलेंगे तो निश्चित तौर पर जान लीजिए कि लड़ाई बहुत टफ होगी। योगी जी के नाम पर तो सब ये है। और गोरखपुर का के जनता के मिजाज की एक कहानी और सुना दूं। ये गोरखपुर की जनता है कि जो पहली बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कोई बाहुबली गया था तो गोरखपुर से चुन के गया था। तब गोरखपुर महाराजगंज जिला एक ही में था। वीरेंद्र प्रताप शाही निर्दल चुनाव जीत करके वो पहले बाहुबली थे, जिनको इंटरनेशनल विश्व में शिकागो के बाद गोरखपुर का नाम आया था तो हरशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही के नाम के नाते आया था अपराध की दुनिया में। और वीरेंद्र प्रताप शाही पहली बार चुनाव जीत करके गोरखपुर के विधानसभा उत्तर प्रदेश की विधानसभा पहुंचे थे। गोरखपुर की जनता ने चुना था। तो गोरखपुर की जनता ने तो यहाँ मेयर किन्नर को चुन दिया। हिंदुस्तान में कहीं कोई मेयर नहीं चुना गया था, लेकिन एक हिजड़े को यहाँ के जनता ने मेयर बना दिया। तो गोरखपुर की जनता का मिजाज कुछ नहीं कहा जा सकता, कब क्या हो जाए वो। चलिए 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 हम जाते हैं। हाँ नीरज, हाँ बात नीरज। से हम सहमत है, शाही जी जो कह रहे हैं उनकी बात से हम सहमत हैं, लेकिन मिजाज इसलिए बना दिया कि अब वीर बहादुर सिंह के बाद देखें तो गोरखपुर की जनता विकास को देखने के लिए तरस रही थी। सड़कें जो थी गड्ढों से भरी हुई थी, और यहाँ जितने भी पत्रकार हैं सबने कवर किया है। सड़कें गड्ढे से नगर निगम के पास फंड नहीं आता था, और फंड आता था तो यहाँ पे काम नहीं हो पाता था, वो पैसा खा लिया जाता था। तो विकास के नाम पे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ था। वीर बहादुर सिंह के बाद अगर बात करें तो गोल घर की चमकती सड़क के अलावा बाहर के लोग आते थे तो गोल घर के अलावा किसी और मोहल्ले और किसी और पॉश कॉलोनी या किसी का नाम नहीं जानते थे। लेकिन आज अगर बात करें गोरखपुर तो क्यों जनता ने चुना है? क्योंकि उसको विकास दिख रहा है, और उस गोरखपुर की जनता की आंख तरस रही थी। यही वजह है कि जब आंख से कुछ नहीं दिख रहा था तो एक किन्नर को मेयर चुना गया था, यहाँ की जनता ने चुना था। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है तो जनता विकास के साथ जाएगी। मैं अभी फिर से कह रहा हूँ। चलिए आप कितने सहमत, क्या लग रहा है ये जो काजी मोहम्मद साहब ने कहा, जो टीपी शाही ने कहा, तो आप ये बताएं कि उसमें क्या बदलाव, जातिगत समीकरण का कितना प्रभाव रहेगा? देखिए, एक बात तय है, विधानसभा में हम 9 विधानसभा की बात कर रहे हैं। जैसे जातीय समीकरण होता है, लेकिन आप बताइए कि जो प्रत्याशी होगा केवल एक जाति का होगा ना? तो अगर मान लीजिए कि किसी विधानसभा क्षेत्र से कोई पासी बिरादरी का लड़ रहा है तो मैं मानता हूं कि पासी बिरादरी उनके साथ हो जाएगी। लेकिन आप ये जान लीजिए कि गांव का जो माहौल है, क्षेत्र में जो माहौल है, जो हमें मानते हैं कि दलित वर्ग के सारे लोग एक साथ हैं, ऐसा नहीं है। अगर किसी गांव में आप जाएंगे और दलित वर्ग की 2 जातियां हैं, उन्हीं दोनों में संघर्ष है, तो एक जाति स्वाभाविक अगर अपनी जात के साथ रहेगी तो दूसरी जात के लोग भाजपा में रहेंगे। तो जातीय समीकरण बहुत है। जैसे मान लीजिए कि कुछ जाति के लोग एकदम रिजिड होते हैं कि हमको वोट नहीं देना है, सब लोग जानते हैं, लेकिन उन जाति के लोगों की वजह से तमाम ऐसे लोग हैं, ऐसी जातियां हैं जो उससे जुड़ना नहीं चाहती हैं। एक जाति विशेष से इतना आतंक होता है कि दूसरी जाति की, उसी जैसे पिछड़ी जाति हो या दलित वर्ग की जाति हो। अभी आप समाचार सुने होंगे कि बार बार कहा जाता है कि ब्राह्मणों ने, ठाकुरों ने हमें पानी नहीं पीने दिया। अभी बिहार की एक घटना आई है कि कुशवाहा समाज के लोगों ने दलित जात के लोगों को शव नहीं जलाने दिया स्मशान घाट पे। तो हमको लगता है कि जो जाति का जो मामला होता है ना, एक जाति दूसरे जाति से द्वेष रखती है। तो अगर कोई प्रत्याशी आएगा तो केवल एक जाति का आएगा तो उस जाति का विरोध हो सकता है, लेकिन बाकी जातियों के लोग विचार करेंगे, विमर्श करेंगे कि उनको सम्मान कहाँ से मिला, उनके इलाके के लिए विकास क्या हुआ। आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर आप लखनऊ जा रहे हैं, लिंक एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पकड़ रहे हैं, 3 घंटे में पहुंच जा रहे हैं। जो 10 घंटे कभी तपा होगा, परेशान हुआ होगा,
उसका दिमाग यहाँ जाएगा कि योगी हैं तो 3 घंटे में हम लखनऊ की दूरी तय कर रहे हैं। चलिए अंत में सबसे पहले अंत में आपसे एक बार फिर बात करना चाहेंगे, क्या कहना चाहते हैं अंत में सारी बातों को सुनते हैं? देखिए, मैं अंत में ही कहना चाहता हूँ कि देखिए, यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और योगी के नेतृत्व में प्रदेश ने बहुत विकास किया है। योगी जी को एक चीज पर ध्यान देना चाहिए कि ऐसे कैंडिडेट को मैदान में उतारना चाहिए जो जनता में लोकप्रिय हो, जनता की समस्याओं को सुनता हो। अब तमाम ऐसे कैंडिडेट हैं या एमएलए हैं जो कभी ठेकेदार हुआ करते थे, वो जो जेई को साहब साहब कहते थे, वो बताइए किसी अधिकारी किसी आईएएस से क्या कह सकते हैं? जो जेई को साहब साहब कहेगा, जो कहेगा कि हमारा थोड़ा मैनेजमेंट मेजरमेंट बढ़ा दीजिए, वो कमीशन दे करके काम के बदले कमीशन दिया हो, वो किसी अधिकारी पर कोई दबाव नहीं बना सकता है। तो मैं सिर्फ इतना चाहूंगा कि जो भी कैंडिडेट हो वो साफ सुथरी छवि का हो, जमीन का जुड़ा हो, वो पार्टी का कार्यकर्ता हो, जो जनता के सवाल पर जनता के बीच रहा हो, जनता के सवाल पर कहीं भी खड़ा हो सकता है, जनता की आवाज बन सकता हो, ऐसे को वो प्रत्याशी बनाना। चलिए ठीक है, काजी साहब क्या कहना चाहे बताएं। बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो ठेकेदार हैं वो विधायक हो गए हैं, तो जाकर के अधिकारियों के साथ उससे बात नहीं कर पाते। उसकी वजह ये भी, अभी योगी जी ने ये बात कहा भी था किसी पब्लिक मीटिंग में कि जब ठेकेदार ही हिस्सेदार हो जाएगा तो फिर क्या होगा। चलिए तो ठीक है, उन्होंने एक विषय पर अटैक किया था, लेकिन आप ये जान लीजिए कि उस अटैक का रिएक्शन भी होगा। यानी बदलाव चाहिए। बदलाव नहीं चाहिए। योगी आदित्यनाथ का कोई मुतबादिल है नहीं, कोई विकल्प है नहीं। पहली बात नोट कर लीजिए, उनका कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने गोरखपुर को गोरखपुर बनाया है। गोरखपुर की जो स्थिति थी वो हमने अपनी आंखों से देखी है, समझा अपने, छोटा सा नगर जैसा होता था, अब गोरखपुर शहर बना है। यहाँ पे तमाम व्यवस्थाएं आई हैं, इसलिए इसका असर लोगों को आएगा। लेकिन चुनाव में यही एक फैक्टर काम करेगा, यह नहीं है। चुनाव में अन्य फैक्टर भी हैं, यूजीसी का फैक्टर भी आएगा। शिक्षा का स्तर बढ़ा है तो यूजीसी से प्रभावित होने वाले लोग जो नए आए हैं, उससे प्रभावित होने लोगों में जागरूकता भी आई है, वो भी अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। और खास तौर से जो पहली बार मतदान कर रहे हैं वो तो बिल्कुल तौर पर नाप तौर पर मतदान करेंगे, क्योंकि उनका सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है। और जिस तरीके से परीक्षाओं में लीक पेपर का लीकेज हुआ है, वो सब के सब आएगा। तो एक फैक्टर नहीं है। ठीक है, योगी जी तमाम लोगों को डैमेज कंट्रोल करेंगे, उनको डैमेज कंट्रोल करना है। चलिए हम इस बात पे बात करते हैं आपसे। ये बताएं, जैसा अभी टीपी शाही जी ने कहा कि बदलाव चाहिए, तो बदलाव उन टिकटों पे कौन से किस प्रत्याशियों के किस विधानसभा पर होना चाहिए? देखिए, पहले तो बदलाव तो अभी आने वाले समय में तय होगा क्या होना चाहिए प्रत्याशियों का, और प्रत्याशी कोई खास मायने मेरी समझ से गोरखपुर में रखता नहीं है। योगी जी के कारण कोई मतलब नहीं रखता है। प्रत्याशी का योगी है तो सब पब्लिक समझती है इस बात को। और विकास की सारी बातें साथियों ने बताई कही। मैं इस बात पर कहना चाहूंगा कि जातीय समीकरण की जो बात है, तो जाति है तो हमेशा समीकरण बनेगा ही उसका, लेकिन वो जीत की किस स्थिति में पहुंचता है इस पर देखना है। कि अब अभी आप देखें तो पिछले 2 चुनाव में क्या जातीय समीकरण नहीं था, लेकिन परिणाम क्या है उसके? परिणाम जो आए हैं आप सब लोग जानते ही हैं परिणाम का। जाति है तो जाति है। मैं एक क्षेत्र में गया था, एक साइड में गया था, वो खास वर्ग का गाँव है, पूरा खास वर्ग का है, एक खास पार्टी का है। बिजली के मुद्दे पर हमारी बात हुई उनसे। उन लोगों ने कटिया कनेक्शन लगा के खेतों में सिंचाई कर रहे थे लोग। तो हमने कहा ये तो चोरी कर रहे हैं आप। तो कहना कह रहे योगी जी हैं तो सब चलता है, कम से कम 24 घंटे बिजली मिल रही है तो सिंचाई हो रही है। तो हमने कहा वोट तो देंगे नहीं आप। कहना विचार किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है, जाति समीकरण है, जाति समीकरण हमेशा रहेगा, जाति समीकरण कभी बदल नहीं सकते हैं हमेशा। और पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं वो जाति समीकरण को हवा देने में कोई कसर भी बाकी नहीं रखते हैं। लेकिन आपने 2 चुनाव में देखा है जाति समीकरण कहाँ बैठे हैं, फिर बैठे कि नहीं बैठे, इस बार भी वही होगा। तो देखा आपने इन सभी 9 विधानसभा सीटों पर 2027 में क्या होगा, लगातार हमारी नजर बनी रहेगी, हम आपको दिखाते रहेंगे। गजेंद्र त्रिपाठी, गोरखपुर, यूपी तक।